केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ वार्ता में गुजरात चुनाव में आपकी दस्तक के सवाल पर शाह ने कहा कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे पार्टी को स्वीकार करते हैं या नहीं। शाह ने कहा कि गुजरात के लोगों के दिमाग में आप कहीं नहीं ठहरती। वहीं कांग्रेस से मिल रही चुनौती पर शाह ने कहा कि कांग्रेस अब भी मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर संकट के दौर से गुजर रही है और इसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों का इंतजार कीजिए, शायद आप उम्मीदवारों का नाम जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में आए ही ना। साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी अभूतपूर्व जीत दर्ज करेगी। लोगों को हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में घोटालों का मामला थमता नहीं दिख रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज व्यवसायी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। अमित अरोड़ा बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक है। साथ ही ईडी ने दावा किया है कि अमित अरोड़ा दो अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी है, जिन्होंने शराब लाइसेंस धारियों से मिले पैसों को छिपाया था। बता दें, ईडी ने इस मामले में पहले शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, अरबिंदो फार्मा के चीफ शरद रेड्डी और विनय बाबू को गिरफ्तार किया था। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की आईजी डीके बुरा ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसी देश ने कई बार घुसपैठ के प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवादियों ने बीते 1 वर्ष में 7 बार घुसपैठ का प्रयास किया, परंतु हमारे सतर्क जवानों ने उसे हर बार नाकाम बना दिया। यही नहीं, ड्रोन या फिर घुसपैठ के दौरान भारी मात्रा में हथियार व मादक पदार्थ भी बरामद किए गए, जिनमें 4 AK-47, 4 पिस्तौल, 50 किलोग्राम मादक हेरोइन आदि शामिल है। हमारी कोशिश होती है कि सीमांत ग्रामीणों के साथ भी अच्छा सहयोग हो और सामंत ग्रामीण भी हमारी मदद करते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट के तहत हम काम करते हैं। जो किसान बॉर्डर पर खेती कर रहे हैं, उनको भी हम पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की सरकारी सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी कड़ी में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 प्रस्तुत किया, जिसके तहत उत्तराखंड की मूल व स्थायी निवासी महिलाओं को नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसमें महिलाओं को सीधी भर्ती में 24 जुलाई 2006 तक 20% और इसी अवधि के बाद 30% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। ऐसा कर सरकार ने प्रदेश में राज्य गठन के बाद क्षैतिज आरक्षण के आधार पर हुई महिला कर्मियों की नियुक्तियों को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कल यानी 1 दिसंबर 2022 से भुगतान करने के तौर तरीकों में एक नई चीज जुड़ जाएगी। भारत का रिटेल डिजिटल रुपया लॉन्च होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि खुदरा डिजिटल रुपए से ग्राहक आपस में लेन देन के साथ किसी भी दुकान से खरीदारी कर सकेंगे। शुरुआत में इसे 4 शहरों मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में लॉन्च किया जाएगा। वहीं बाद में इसे अन्य शहरों में लाया जाएगा।